हे गाइस, तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं कैफे स्टाइल कैरमल कॉफी। जैसे कि आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी अमेजिंग बनी है, सारी लेयर्स अलग अलग दिख रही हैं और ऊपर क्रीम के साथ वो कैरमल टॉपिंग भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाया जाता है और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। कैरमल कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर, हाफ टी स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर और आधा कप यानी 125 ml दूध। सारी चीजों को एक ग्लास में डाल के मिला लेंगे। अब हमारा कॉफी, मिल्क और शुगर का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हम लोग मोल्ड में डाल के आइस क्यूब्स बना लेंगे। हमने इसे मोल्ड में डाल लिया है। चलिए अब इसे फ्रीजर में रख देते हैं। हमने कॉफी आइस बनाने रख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, जो होगा हमारा मेन कैरमल कॉफी। तो सबसे पहले हमने 1.5 कप दूध ले लिया है। उसमें से थोड़ा सा दूध हमने निकाल लिया है एक बोल में। अब हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। उसके साथ आप कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे हाफ टी स्पून कॉफी पाउडर। हमारे घर पे सबको माइल्ड कॉफी पसंद है तो हमने सिर्फ हाफ टी स्पून डाला है। आप चाहे तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1.5 कप दूध गर्म होने आ गया है। हमने जो मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड पाउडर और कॉफी का, वो अब हम इसमें डाल लेंगे। धीरे धीरे से मिलाते हुए डाल लीजिएगा। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से घुल गया है। हम इसमें डाल लेंगे 4 टीस्पून शुगर। हमने 4 टीस्पून डाल लिया है। अब आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना डालिएगा, अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से। हमें उतना भी ज्यादा स्वीट नहीं पसंद है तो ये डाला है हमने, मीडियम स्वीट बनेगा। आप चाहे तो और थोड़ा भी डाल सकते हैं। अब हमारा कैरमल कॉफी तैयार है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर लाके इसे थोड़ा कूल करके फ्रिज में रख लेंगे। अब हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। चलिए अब हम हमारा फाइनल कॉफी तैयार कर लेते हैं। हमने जो मिक्सचर बनाया था कैरमल कॉफी का, उसे हम लोग डाल लेंगे एक मिक्सर में। ध्यान रखिए ये ठंडा था। हो सके तो आप इसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख के निकालिएगा ताकि ये कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। अब हम इसे मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में जो कॉफी के आइस क्यूब्स बना लिए थे उसे हम निकाल लेंगे। एक ग्लास में डाल के उसे हम क्रश कर लेंगे। हमने आइस को क्रश कर लिया है। इसे क्रश कर लेने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इन्हें ग्लासेस में पोर कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ग्लासेस में बना रहे हैं। दोनों ग्लास में आइस का एक लेयर फिल कर लेंगे। हमने दोनों ग्लासेस में उसे फिल कर लिया है। फ्रैप में जैसे आप देखेंगे कैफेज में, जहाँ पे भी अगर आप फ्रैप ऑर्डर करेंगे तो नीचे एक आइस का लेयर मिलेगा। वो आइस बहुत प्लेन टेस्ट करती है, हमें वो पसंद नहीं आता, तो हमने उसे एक कॉफी का टेस्ट दे दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर पर। अब हम नेक्स्ट लेयर फिल कर लेंगे। हमने जो मिक्सी में घुमा लिया था हमारा एक्चुअल कॉफी पार्ट, उसे हम दोनों ग्लासेस में फिल कर लेंगे। अब हमारे ड्रिंक के ऊपर हम डाल लेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो होगा हमारा व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से स्टिफ पीक्स पे बना ले और ज्यादा टाइम बाहर मत रखिएगा, वरना वो फिर से सॉफ्ट होने लग जाएगा और वो आपके ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो पाइपिंग बैग से अच्छे से कोन बना सकते हैं या फिर कोई डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हमने उतना ज्यादा उसे डेकोरेट नहीं किया है, हमने जस्ट डाल दिया है। उसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे एक और लास्ट लेयर। तो चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही टेस्टी पार्ट पे, जो होगा हमारा कैरमल पाउडर या कैरमल स्प्रिंकल्स। इसकी रेसिपी हमने पहले हमारे चैनल पे अपलोड की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 2 टाइप के कैरमल स्प्रिंकल्स बनेंगे, एक नट्स वाला होगा और एक प्लेन होगा। अगर आपको नट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप प्लेन वाला भी डाल सकते हैं, ये भी काफी अच्छा लगता है खाने में। और इसी के साथ हमारा कैफे स्टाइल कैरमल कॉफी तैयार है। आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं या फिर थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करके पी सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप इसे बराबर लेयर्स में बनाइए, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और ज्यादा क्रीम को बाहर मत रखिएगा, वरना वो डिसॉल्व होने लग जाएगा। और ऊपर ये कैरमल की लेयर जरूर डालिएगा। कॉफी में जब ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो गाइज, आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। हमारी ड्रिंक तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और जो आपने बनाई उसकी फोटो भी हमें जरूर भेजिएगा। थैंक यू।